नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनियां बेसिकली कैसे रन करती हैं। जो भी कंपनियां होती हैं, अब कंपनियां तीन तरह से होती हैं। जैसे एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म होती है और एक LLP होती है। तो LLP तो कोई भी दो व्यक्ति मिलकर उसको चला सकते हैं, और प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें भी आप दो मिलकर चला सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर हम जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो है प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PVT और LTD लिखते हैं। अब हम समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी होती है तो वो कैसे रन करती है, मतलब उसका मैनेजमेंट किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब चलाने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है या जो भी होती है, उसका जो ओनर होता है वो होता है प्रमोटर, जिसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर या प्रमोटर वो उसका कंपनी का मालिक होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति मिलके कंपनी को चालू करें और उसको उसमें स्वयं भी प्रमोटर रहें, मतलब शेयर होल्डर रहें, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहें। पर चूंकि नंबर ऐसा देखा गया है बहुत सी कंपनियों में कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो बहुत अधिक होते हैं। अब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर होने से नेगेटिव क्या है उसका नेगेटिव ये है कि जब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अब आप उस कंपनी को रन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक लीडरशिप चाहिए। तो होता क्या है कि जहाँ पर सभी जो प्रमोटर होते हैं वो एक डायरेक्टर को चुनते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को, CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। कम से कम दो व्यक्ति हो सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 13, 14, 15 तक ले जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि 13, 14, 15 तक तो ले जा सकते हैं। अब हम इसमें अगर 15 डायरेक्टर या 10 डायरेक्टर रख देंगे कि 10 के 10 डायरेक्टर हैं, अब उन 10 के 10 डायरेक्टरों में कोई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। होता क्या है फिर उस कंडीशन में कि सीनियरिटी के अनुसार जो ज़्यादा सीनियर है, जिसको ज़्यादा अनुभव है, उसको CMD बना दिया जाता है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो उससे थोड़ा सा कम सीनियर है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, और जो अन्य हैं उनको डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर बना दिया जाता है वो भी डायरेक्टर। पर जो ज़्यादा सीनियर है वो CMD है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो उससे कम सीनियर है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जो और हैं लगभग जितने भी हैं वो डायरेक्टर हैं, वो भी डायरेक्टर। अब कोई भी कंपनी रन करती है तो केवल डायरेक्टरों से नहीं रन करती। तो डायरेक्टरों को भी अपने एक नीचे का पैनल बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं CEO। जो CEO होता है, CEO कंपनी का प्रथम रैंक का अधिकारी होता है। मतलब ये मान लो कि CEO को आप वन ऑफ द पोस्ट ऑफ कंपनी बेस्ट, मतलब अगर डायरेक्टर के बाद दूसरे नंबर पर कोई व्यक्ति आता है तो कंपनी का CEO आता है। CEO का काम क्या रहता है कि कंपनी का व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं उसको देखने का काम CEO का रहता है। उस चीज़ को CEO संभालता है। अब हम ये समझते हैं कि अब CEO भी अकेला तो नहीं चलाएगा कंपनी। भाई जैसे कोई कंपनी का प्रमोटर है, मालिक है, वो किससे जवाब लेगा? वो लेगा चेयरमैन से, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब CMD से। और CMD किससे लेगा? CMD अपने मैनेजमेंट डायरेक्टर से पूछेगा। मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है वो एक पैनल बना हुआ है, वो CEO को तलब करेगा। तो CEO किसको रिपोर्ट करता है? वो CMD को रिपोर्ट करता है। अब CEO ने भी एक अलग अलग पैनल बना रखे हैं, जैसे CFO, सीनियर फाइनेंसिंग ऑफिसर, और एक COT, या हम CTO भी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। जो CFO होता है वो सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। फाइनेंस से संबंधित कोई भी गड़बड़ी वो CFO देखता है। या उसका जो मैनेजर काम क्या रहता है, मतलब अगर हम ये समझें कि CFO का काम क्या है, तो CFO का काम है कि कंपनी में कोई भी जो वित्तीय गतिविधि हो रही हैं उन सब पे वो निगरानी रखता है, और इन सब का वो जिम्मेदार पर्सन रहता है। अब जैसे CEO को हम बोल देते हैं कि CEO ने अपना CA रख रखा है, या CPA होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये CFO के अंडर में आते हैं। और FO है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, CAP है, और ये HR है। अब जैसे हम बात करते हैं HR विभाग की, है ना। HR विभाग का काम क्या रहता है कि कंपनी के अंदर भर्तियाँ,
या कोई व्यक्ति समय की हाज़िरी कितनी बनी है, सैलरी की कितनी कटौती होनी है, या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि 20 दिन आया हो 30 दिन की हाज़िरी बन रही हो, या किसी व्यक्ति को अदर कोई एक्सपेंस है। तो ये सब चीज़ें जो मतलब एचआर विभाग के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई पॉलिसी को अपडेट करना है वो मतलब एचआर विभाग करेगा। कर्मचारियों का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो एचआर विभाग करेगा। और जो मतलब हम बोलते हैं ना सैलरी में वेतन वृद्धि का विभाग जो है वो एचआर के डिपार्टमेंट में आता है। अब जो सीए होते हैं इनके अंडर में आता है जैसे टैक्स को लेके प्लानिंग करनी, या कंपनी को जो फाइनेंशियली डिसीजन है या कुछ एडवाइस है वो करना, कंपनी में ऑडिट करनी, या कंपनी से टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेने या उस पर राय देनी अपने सीनियर अथॉरिटी को, सीएफओ को। ये काम सीए के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं कि सीओटी क्या करता है, सीटीओ क्या करता है। सीटीओ का काम क्या रहता है, बेसिकली चीफ टेक्निकल ऑफिसर। वो किसको तलब, उसके अंदर भी टीओ रहता है, टेक्निकल ऑफिसर रहता है। वो जो जितनी भी कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है, डाटा रखना है या कोई नई अपग्रेड हो रही है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो अभी अपडेट हो रही है, तो वो सीओटी देखेगा, सीटीओ देखेगा। उसका काम है ये कंपनी के अंदर जो चीफ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, हम उसको ऑफिसर भी बोल सकते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये काम रहता है सीओटी का। अब हम समझते हैं सीएमओ या सीएमओ का। अब अधिकतर जो सीएमओ होते हैं वो मैनेजमेंट को डायरेक्ट एडवाइस करते हैं। अब कंपनी को अगर मोटा मोटी समझा जाए तो कंपनी में हम ये देख सकते हैं सीईओ प्रथम पोस्ट होती है जो कि पूरे कंपनी के अंदर खींच के काम कराना, व्यवस्थित काम चल रहा है कि नहीं ये देखता है। फिर होता है सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसका काम होता है सीईओ से मार्गदर्शन लेकर उस काम को सुचारू रूप से करवाना। फिर होता है सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। वो सीएमओ क्या देखता है, सीएमओ देखता है कि जो कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट आ रहा है या कोई वस्तु ऐसी है जो बाज़ार से आ रही है तो उसका मूल्य गलत तो नहीं है, वो कहीं महंगी दरों पे तो नहीं आ रही, या उसका कोई जो बाज़ारू मूल्य कुछ हो रहा है और यहाँ पे मिल के कुछ और रेट डाल दिया जा रहा है, या जो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड काम दिया जाता है। और जो सीएफओ है वो तो मैंने समझा ही दिया, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है। और जो सीटीओ है वो मैंने बता दिया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। ये बेसिकली काम होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी कंपनी को प्रमोटर क्यों नहीं चला सकते। प्रमोटर इसलिए नहीं चला सकते कि प्रमोटर जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं। अब उनको लीडरशिप की ज़रूरत है। जब तक वो लीडरशिप नहीं होगी तो आप किसी कंपनी को कैसे रन करोगे भाई। आप किसी कंपनी को अगर चलाते हो तो आपको एक लीडर चाहिए, और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर तो कितने भी हो सकते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि दो ही प्रमोटर हैं उनके पास में 50% की पार्टनरशिप है। ऐसा है ही नहीं भाई। अगर किसी के पास में 10% की पार्टनरशिप है, किसी के पास में 5% की है, कोई 51% का पार्टनर है, तो ऐसे ही कंपनियों में भी होता है। तो जो अब ये समझते हैं कि प्रमोटर में और डायरेक्टरों में क्या फ़र्क होता है। तो जो बेसिकली प्रमोटर होता है उसको कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से जो टैक्स वगैरह और एक्सपेंस वगैरह घटने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा प्रमोटर के पास में। और डायरेक्टर और सीएमडी और जो अन्य व्यक्ति हैं ये कंपनी के कार्यकारिणी के मतलब कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं। तो इनको सैलरी जाती है, इनको प्रॉफिट से हिस्सा नहीं जाता। जैसे हम बात कर रहे थे ना मैनेजिंग डायरेक्टर की, मतलब एमडी की। तो एमडी बहुत हो सकते हैं। सपोज करो हमारा हरियाणा में काम है और हरियाणा एक हमारा छत्तीसगढ़ में काम है, एक हमारा दिल्ली में काम है, तो हमें हर राज्य के लिए अलग अलग मैनेजमेंट डायरेक्टर चुनना होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में बैठा है तो वो राजस्थान और चंडीगढ़ और तुम्हारा दिल्ली हरियाणा वो नहीं देखेगा ना। तो उसके लिए अलग हर राज्य के लिए अलग मैनेजमेंट डायरेक्टर हो सकता है, हर एक देश के लिए अलग मैनेजमेंट डायरेक्टर हो सकता है। पर जो सीएमडी होता है, चेयरमैन मैनेजमेंट डायरेक्टर, वो एक ही होता है जो ऑल ओवर इन सबको लीड करता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो बताएं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।